दोस्तों, टाटा पावर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। ये फैसला उसके लिए एक मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। अब आप देख ही सकते हो कि टाटा पावर टाटा ग्रुप की बहुत मजबूत कंपनी और ग्रीन एनर्जी में तेजी से अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा रही है। यहाँ पे स्टॉक की प्राइस काफ़ी करेक्ट हो चुकी है और इसका फ़ायदा उठा के यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने बहुत ज़बरदस्त खरीदारी कर ली है जनवरी महीने में। आंकड़े बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। अब जैसे कि बाज़ार में गिरावट का माहौल है, ऐसे में सभी स्टॉक नीचे आ रहे। तो एक अच्छा मौका आया है कि बहुत सारे मजबूत वैल्यूएबल जो शेयर है वो भी नीचे आ गए। खरीदारी के लिए एक अच्छी संभावना बन रही है। क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे और टाटा पावर से कुछ और अपडेट है जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्या टाटा पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले टाटा पावर के कारोबार की बात करें, 336 पर क्लोजिंग थी। फ्राइडे को 3.16% की गिरावट देखने को मिली। अब स्टॉक 350 से गिरते हुए 336 पे आ गया। काफ़ी बड़ी गिरावट हुई क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल है और पैनिक सेलिंग भी हो रही है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। लेकिन जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, भारत की प्रमुख पब्लिक सेक्टर की कंपनी ओएनजीसी ने टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो टाटा पावर की सब्सिडीज कंपनी है, उसके साथ में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए एक पार्टनरशिप की है। ओएनजीसी ने देख सकते हो कि ग्रीन एनर्जी के लक्ष्य 2030 तक के लिए 10 गीगावाट तक बढ़ाने का टारगेट रखा है और इस दिशा में उसने इंडिया एनर्जी वीक, जो अभी फिलहाल रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, उस दौरान उन्होंने टाटा पावर के साथ में एक साझेदारी का ऐलान किया जिसमें वो ग्रीन एनर्जी क्षेत्र में मजबूती से अपने कदम आगे बढ़ा सकेगा। तो ओएनजीसी ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि रणनीतिक साझेदारी अक्षय ऊर्जा और उन्नत स्टोरेज समाधान के संयोजन के साथ भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस साझेदारी के जरिए ऊर्जा के स्टोरेज के लिए ग्रिड, हरित ऊर्जा और अक्षय ऊर्जा का इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और माइक्रो ग्रिड और बैकअप पावर समाधान जैसे पहल की जाएगी। तो ओएनजीसी के जो चेयरमैन और सीईओ है अरुण सिंह, उन्होंने इस पार्टनरशिप के मौके पर कहा है कि भारत जैसे सतत ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है, वैसे ही ओएनजीसी भी पूरी स्वच्छ ऊर्जा के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं और तेज़ी से हम भी अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय और ऐसे ही कामकाज को हम तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे। ग्रीन एनर्जी में हमारा पोर्टफोलियो तेज़ी से बढ़ेगा। दूसरी तरफ टाटा पावर रिन्यूएबल के सीईओ और जो प्रबंधक निदेशक है दीपेश नंदा ने कहा है, ओएनजीसी के साथ में जो हमने पार्टनरशिप की है, यह ग्रीन एनर्जी को देखते देश के जो परिवर्तन और तेज़ी से आगे बढ़ने वाली हमारी यात्रा में एक मील का पत्थर साबित होगा। तो देख सकते हो कि टाटा पावर भी तेज़ी से अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ा रहे। ग्रीन एनर्जी में कंपनी का बहुत सारे प्रोजेक्ट है। टाटा पावर भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनियों में से एक है। कंपनी ने गुजरात के मुंद्रा में देश का पहला 4000 मेगावाट का अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट डेवलप किया है। यह प्रोजेक्ट सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है और इसका उद्देश्य भारत में स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति करना और इसको बढ़ावा देना है। यह साझेदारी ग्रीन एनर्जी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम साबित हो सकती है और आने वाले समय भारतीय ऊर्जा क्षेत्र को नया आकार दे सकती है। तो एक बड़ा अचीवमेंट यहाँ पे करते हुए आप दिखाई देगा टाटा पावर। अब यहाँ पे टाटा पावर के जनवरी महीने के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े निकल कर आए जो बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाले हैं। करीब 110 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है टाटा पावर में। अब जो लोग कह रहे हैं कि टाटा पावर कमज़ोर है, उनको ये आंकड़े देखने चाहिए। जनवरी महीने में म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया। 110 म्यूचुअल फंड की एंट्री करना कोई छोटी बात नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियों में इतना बड़ा निवेश नहीं हो रहा जितना यहाँ पे जनवरी महीने में किया गया है। सिर्फ 19 म्यूचुअल फंड है जिन्होंने यहाँ से एग्जिट लिया है। तो टाटा पावर पे पूरा भरोसा इस समय म्यूचुअल फंड का बना हुआ है और काफ़ी ज़बरदस्त निवेश आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ म्यूचुअल फंड है जिनको हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, सबको हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो जो 3 डिजिट में जिनका एयूम है सिर्फ उसी को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो निप्पॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा फंड ग्रोथ के यहाँ पे 236.04 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ग्रोथ का 716.83 करोड़ का एयूम किया है उन्होंने और कैनरा रेबेको इमर्जिंग इक्विटी ग्रोथ का 356.07 करोड़ का एयूम है। इसके अलावा एचडीएफसी आर्बिट्रेज फंड होलसेल प्लान ग्रोथ का 283.44 करोड़ का एयूम किया उन्होंने।
इसके अलावा SBI ऑर्बिटेज अपॉर्चुनिटी फंड रेगुलर ग्रोथ का 266.46 करोड़ का AUM है। टाटा आर्बिट्रेज फंड ग्रोथ का 155.035 करोड़ का AUM किया उन्होंने। मीरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड का 665.88 करोड़ का AUM है। और मीरे एसेट एल्स टैक्स सेवर फंड का यहाँ पे 324.94 करोड़ का AUM है। कैनरा रेबेको फ्लैक्सी कैप फंड का यहाँ पे 121.33 करोड़ का AUM है। और एक्सिस ऑर्बिटेज फंड रेगुलर ग्रोथ का देख सकते हो यहाँ पे 100.92 करोड़ का AUM है। निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का 146.69 करोड़ का AUM है। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ ऑर्बिटेज फंड ग्रोथ का भी 104 करोड़ का AUM किया हुआ है। इसके अलावा देख सकते हो यहाँ पे UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड रेगुलर ग्रोथ का भी 124.49 करोड़ का AUM है। तो ये जम के खरीदारी अलग अलग फंड हाउस ने की है, बहुत सारा निवेश हुआ है। अब एक बार हम इसके स्ट्रेंथ और वीकनेस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो स्ट्रेंथ है, द कंपनी हैज़ शोन गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 87.24% फॉर द पास्ट 3 ईयर। सेकेंड स्ट्रेंथ अगर देखें तो द कंपनी हैज़ शोन गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 15.12% फॉर द पास्ट 3 ईयर। तीसरी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो कंपनी हैज़ मेंटेनिंग हेल्दी ROE ऑफ 25.16% ओवर द पास्ट 3 ईयर। और आगे अगर नंबर 4 पे देखें स्ट्रेंथ, तो द कंपनी हैज़ मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एवरेज ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ 20.15% इन द लास्ट 5 ईयर। इसके बाद अगला स्ट्रेंथ देखें तो द कंपनी हैज़ एन एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल ऑफ 73.24 डेज। इसके आगे अगला जो देखें इसमें स्ट्रेंथ, तो द कंपनी हैज़ गुड कैश फ्लो मैनेजमेंट, CFO पैट स्टैंड एट 1.42। इसमें 2 लिमिटेशन भी है। फर्स्ट अगर देखें तो टैक्स रेट इज़ लो एट 11.20। और सेकंड लिमिटेशन इसके देखो तो कंपनी इज़ ट्रेडिंग एट हाई PE ऑफ 30.18। तो ये 2 PE है, बाकी इसमें प्लस पॉइंट बहुत सारे जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय देख सकते हो टाटा पावर कमाल कर सकता है। अब एक बार हम इसके फंडामेंटल भी देख लेते हैं। तो मार्केट कैप इस समय कंपनी का 1,07,746 करोड़ के आसपास है। नंबर ऑफ शेयर देखें तो 319.53 करोड़ है। इसका PB अगर देखें तो 6.01 का है। और 0.59% का डिविडेंड देती है कंपनी, यानी आपको अपने प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाती है कंपनी। इसका कैश अगर देखें तो 618.59 करोड़ का टोटल कैश आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग की बात कर ले तो 46.86% की प्रमोटर होल्डिंग है। इसके अलावा कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 13.34% का सेल्स ग्रोथ आपको टोटल देखने को मिलेगा। ROC की बात कर ले तो 13.46% का यहाँ पे ROC है। इंटरप्राइजेस वैल्यू अगर देखें कंपनी की तो 1,26,654.42 करोड़ की है। इसके अलावा इसका P रेशियो देखें तो 30.18 का है। P रेशियो दूसरी कंपनियों के मुकाबले हल्का सा ज़्यादा है। इसकी फेस वैल्यू अगर देखें तो 1 रुपीज़ की है। स्टॉक ऑलरेडी फेस वैल्यू 1 पे ही है। बुक वैल्यू देखें तो 56.15 की इसकी बुक वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। टोटल डेट देखें कंपनी का तो 19,526.16 करोड़ का ये टोटल डेट है। EPS अगर देखें अर्निंग पर शेयर तो 11.17 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से EPS देखने को मिलेगा। इसका ROE देखें तो 15.13% का ROE है। और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखें तो -31.76% की इसकी प्रॉफिट ग्रोथ है। कुल मिला के फंडामेंटल अच्छे हैं और कंपनी बहुत मजबूत है, आने वाले समय कमाल कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।